हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अंशु और आपका स्वागत करता हूं अपने बेस्ट चैनल टेक विद टेक्निक्स पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल वीडियो। सो आज हम रिकवरी मोड के ऑप्शंस के बारे में जानेंगे और ये सारी ऑप्शंस क्या बताती है, क्या समझाती है, ये सारे कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और सबसे पहली बात तो आप रिकवरी मोड तक कैसे पहुंच सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। हर मोबाइल के लिए अलग अलग होता है रिकवरी मोड पे पहुंचने का ऑप्शन, और उस ऑप्शन को आप कैसे जानेंगे? सिंपली आप गूगल पे सर्च करेंगे रिकवरी मोड ऑफ सैमसंग गैलेक्सी J5, रिकवरी मोड ऑफ सैमसंग गैलेक्सी J7, रिकवरी मोड ऑफ रेडमी नोट 7 प्रो, रिकवरी मोड ऑफ ओप्पो वगैरह जो भी है। सो इस तरीके से आपको बता दिया जाएगा कि कैसे पहुंचना है। और रिकवरी मोड पे आप पहुंचने के बाद आप ढेर सारे ऑप्शंस देखेंगे और ये सारा ऑप्शन मैं आज समझाने वाला हूँ कि ये सारा ऑप्शन क्या बताता है। जो पहला ऑप्शन है वो है रिबूट सिस्टम नाउ। रिबूट सिस्टम नाउ पे आप जैसे क्लिक करेंगे विद द हेल्प ऑफ पावर बटन, वहां पे स्क्रीन तो काम करेगा नहीं, पावर बटन ही काम करता है, तो जैसा कि आप जानते ही होंगे। और जब पावर बटन से आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपका फोन नॉर्मली रीस्टार्ट हो जाएगा। अब बात आती है अप्लाई अपडेट फ्रॉम एडीबी। ये जो एडीबी है इसे जब आप ऑन कर लेते हैं तो इससे आपका जो पीसी है ये आपके फोन को एक्सेस कर सकता है। कोई भी तरह की कमांड, कोई भी तरह की अपडेट आपको अगर देनी होंगी तो ये एडीबी वाले ऑप्शन को आप ऑन करके अपने फोन को पीसी से कनेक्ट करके विद द हेल्प ऑफ डेटा केबल और कोई भी तरह की आप कमांड दे सकते हैं। ये बात हो गई अप्लाई अपडेट फ्रॉम एडीबी। अब बात आती है अप्लाई अपडेट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टोरेज। कोई भी तरह की कमांड है, कोई भी तरह की अपडेट है और आप चाह रहे हैं कि आप अपने एसडी कार्ड में कमांड दे सकते हैं पीसी के थ्रू, और उस कमांड को देने के बाद आप अपने फोन में लगा दीजिए। और फोन में लगाने के बाद इसी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके एसडी कार्ड से अपडेट इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी तरह की कमांड इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बात हो गई अप्लाई अपडेट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टोरेज से। अब बात आती है वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट। सभी लोग जानते हैं इस बारे में। वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट ये सेटिंग्स में भी होता है। अगर आप सेटिंग से करते हैं तो उसको कहेंगे फैक्ट्री डेटा रीसेट, दूसरे नॉर्मल भाषा में फॉर्मेट। और अगर आप यहां से करते हैं रिकवरी मोड में आकर के तो इसे कहेंगे हार्ड रीसेट, जो कि यहाँ पे आने का एक मजबूरी भी कई बार बन जाता है। अगर आपके फोन में लॉक लग गया तो यहीं से आकर आप फैक्ट्री डाटा रीसेट करेंगे, जिससे कि आपका जो लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तब ये चीज आप करते हैं। ये बात हो गई वाइप डेटा फैक्ट्री डाटा रीसेट की। अब बात आती है कैच पार्टीशन। फोल्डर में जो बने होते हैं ढेर सारे, देख सकते हैं आप व्हाइट कलर के, उसे ही हम कैच पार्टीशन कहते हैं। और वो जो कैच पार्टीशन होता है हम सिंपली फाइल में जाके डिलीट करते हैं। तो एक्चुअली में अगर हम फाइल में जाके, फाइल मैनेजर में जाके डिलीट करते हैं तो वो टोटल डिलीट नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम रिकवरी मोड में आकर के डिलीट करते हैं तो यस, टोटली डिलीट हो जाता है, जिससे कि आपका फोन का जो वर्किंग है वो काफी स्मूथली हो जाता है। कैच पार्टीशन का ये काम है। अब बात आती है अप्लाई अपडेट फ्रॉम कैच पार्टीशन। एक कैच फाइल होता है जिसे कि नॉर्मली अपने फोन में डाल देते हैं, और उसी फाइल से जब हमें कमांड या अपडेट इंस्टॉल करने होते हैं तो हम इसी ऑप्शन पे आकर के इस पे क्लिक करके विद द हेल्प ऑफ पावर बटन, अगेन आई टोल्ड यू, और हम उस अपडेट या कमांड को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं। ये जो ऑप्शन है ये ज्यादा यूज होता नहीं है वैसे, बट बताने को मैंने बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर दिस वीडियो और थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग आवर ब्यूटीफुल चैनल टेक विद टेक्निक्स।